अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आज लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा फैसला आया है। वो 72 अरकान कौमी असम्बली जिनको स्पीकर साहब ने इस्तीफ़े उनके मंजूर कर लिए थे, उनको रिलीफ दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और कहा है कि जो मंजूरी का नोटिफिकेशन है उनके इस्तीफ़ों का, उसको कलअदम करार दिया जाता है। ये जो 72 अरकान हैं, इनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शफकत महमूद साहब जैसे बड़े बड़े MNAs भी शामिल हैं, बड़े बड़े रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल हैं। अब इस फैसले के बाद अली ज़फ़र साहब जो कि PTI के सेनेटर भी हैं और उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है इसमें मुल्क के सियासी बहरान का हल है और वो ये उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब इस फैसले को मंजूर करते हुए इसकी रोशनी में हमारे जो MNAs हैं उनको वेलकम करेंगे और उनको असम्बली में आने देंगे। और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, अपोजिशन की सीट्स के ऊपर बैठे होंगे। तो अपने तज्जियाकारों से हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो फैसला है इसकी रोशनी में, और जैसे अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क की सियासी बहरान का हल होगा, क्या ये दुरुस्त बात है? क्या तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी से सियासी बहरान हल हो सकता है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस ज्वाइन कर रहे हैं हमें हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, और महमल स्काइप पर हमारे साथ हैं जिनसे हम शो का आगाज़ करेंगे। महमल, क्या आपको लगता है स्पीकर साहब को गुड टू सी यू कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए MNAs को? अलीना, देखिए, आज फिर एक बार अदालतों ने खान साहब को और PTI को अपनी गलती की तस्हीह करने का मौका दिया है कि वो सिस्टम में वापस आ जाएं। आपको याद होगा कि जब पिछले साल PTI ने इकट्ठे सारे इस्तीफे दिए थे नेशनल असेंबली से, तो उस वक्त PDM की जमातें और दीगर लोग और हम लोग भी इस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर भी कहते थे कि सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो गए, खान साहब ने तो कहा वो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं, और न जाने क्या क्या अल्फाज उन्होंने पार्लियामेंट और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे उनके बारे में बोला। इसीलिए हमने देखा कि अतर मिनल्ला साहब ने भी जो फोरम शॉपिंग की बात की हुई है ना, वो यही है। ये उनकी तदबीर जो है PTI की, उनको उल्टी पड़ गई। मतलब पहले वो जाते हैं अदालत में कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर कराए जाए, फिर वो जब मंजूर हो जाए तो क्या अदालत में जाते हैं नहीं ये नामंजूर कराए जाए, फिर आज वो नामंजूर हो जाते हैं। उस वक्त जश्न मनाते थे इस्तीफे देने पे, मास्टर स्ट्रोक, चेकमेट हो गया, 2 असेंबलियां तोड़ने के ऊपर ये मास्टर स्ट्रोक और चेकमेट हो गए थे, और इस्तीफे देने पे भी आज जश्न मनाया जा रहा है कि हम वापस आ रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खान साहब हो गए, ये वाले जश्न हो रहे हैं। अच्छा, सियासी बहरान की जो बात है अलीना, इसमें मैं ये कहूंगी कि ये सियासी बहरान तब खत्म हो सकता है, ये बिल्कुल एक रास्ता है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही के थ्रू ये सब कुछ होने चाहिए मामलात, ना कि ये कि सड़कों के ऊपर जलाओ घराओ और इस तरह की चीजें हो। लेकिन जब तक इमरान खान साहब का अपना रवैया दुरुस्त नहीं होगा तो सियासी बहरान खत्म नहीं होगा। उनका रवैया क्या है? मैं प्राइम मिनिस्टर हूंगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो 2014 का धरना कर लें, उस वक्त भी इस्तीफे दिए थे, आपको याद है ना, और फिर वापस आए थे। अब दोबारा इस्तीफे देकर और दोबारा वापस आना चाहते हैं। पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करके वो पिटिशंस के बारे में भी कहा जा रहा था कि तैयार करेंगे कि जी अच्छा उन्हें बहाल कर दें अगर इलेक्शन नहीं होने। तो ये जब तक खान साहब एक्ट नहीं करते एक सियासतदान की तरह और सियासी जमातों से एंगेज नहीं करते और फौज की तरफ देखना बंद नहीं करते, तो तब तक ये सियासी बहरान रहेगा। इसलिए उनको रियलाइज करना चाहिए कि असल में मैं एंगेज करूंगा, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो मुकमुका और NRO 2 कहते थे, उनको भी नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा, और एंगेज करेंगे तो इस सियासी बहरान से हम निकलेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अदालतों ने आज PTI और खान साहब को दोबारा एक रास्ता दे दिया है कि आप जाएं सिस्टम में वापस, सिस्टम से बाहर रहकर आपको कुछ नहीं मिला। वैसे आपको लगता है ये जो कदम हुआ है नोटिफिकेशन, ये कानूनी था? यकीनन आपकी भी लोगों से बात हुई होगी। अलीना, बात ये नहीं है, मैं तो आपको एक सियासी चीज है ना, मैं तो इसके अंदर लीगैलिटी की बात नहीं करी, मैं तो सियासी चीज नहीं, सियासी पहलू के ऊपर तो हमने बात कर ली ना। मैं आपसे जनरली बात करना चाहती हूं। अच्छा, मैं को अलीना, मैं अभी इस्तीफा दे दूं आपके, अच्छा मेरा इस्तीफा कबूल करवाएं थे, उसके बाद जब इस्तीफा हो जाए तो आपके, बट इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है स्पीकर साहब? नहीं, आप प्लीज आप इस्तीफा नहीं मेरा कबूल करना, क्योंकि जी ये तो सही हुआ नहीं तरीका आपने दिया ना। अगर मैंने दिया, मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दे रही हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं उसी के ऊपर वो करूँ। तो ये जो है ना, मैं इस चीज के ऊपर जरूर कहूंगी कि खान साहब जब तक अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे, सियासी बहरान खत्म नहीं होगा। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा। देखिए मैडम शेख,
वो तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास हो चुका है, लिहाजा जो ख्वाजा साहब ने फरमाया ग्रेस, एथिक्स, शर्म, हया, थोड़ी और दूर से आ रही है, मुझे भी इस पर मैं अब यही कह सकता हूँ डरते डरते, क्योंकि सेनेट की भी तौहीन हो, पार्लियामेंट की तौहीन हो या अरकान दोनों ऐवान की तौहीन हो तो 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माना है। तो ख्वाजा साहब से इतना ही कहूँगा कि सर ये आपको ये सूट लफ्ज़ नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये, अली ज़फ़र साहब उम्मीद है हमें वापस आने देंगे, तो गए क्यों सी सर? केड़े मुँह लैके गए सी? हुण तुहानूं वापस आउण देणगे? क्यों आउण देणगे वापस? हुण की लैण आ रहे हो इत्थे? और बुरान का हल यही है, तो पहले बुरान पैदा क्यों किया अगर ये बुरान का हल यही है? तो अज थानू बुरान याद आ गए, अज थानू याद आ गया कि एक बुरान भी और उनके बुरान का हल है कि सानू वापस असैम्बली आण दो। कोई खौफे खुदा करो यार, यानी कि अब पहले ये बुरान का हल था कि हम असैम्बली से निकलेंगे और लुट पा देंगे, अब बुरान का हल ये है कि हम असैम्बली में वापस आएंगे और लुट पा देंगे। मैडम शेख, तीसरी बात, कभी कौमी असैम्बली से निकलने की लड़ाइयाँ, कभी कौमी असैम्बली की वापसी की ट्राइयाँ, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, कभी इलेक्शन कमीशन, तो कभी स्पीकर कौमी असैम्बली को ख़त, कभी स्पीकर हाउस जाने की कोशिशें, तो कभी कौमी असैम्बली में दाखिल होने की कोशिशें, कभी हुकूमत का कहना आओ असैम्बली में यार, तो कभी हुकूमत का किरदार यार मार, कभी स्पीकर का कहना इस्तीफ़े लिखो और तस्दीक कराओ फिर मंजूरी होगी, और फिर कभी स्पीकर के मन मर्जी के इस्तीफ़े मंजूर करना, और फिर अयाज सादिक की वो ऑडियो के जिन के हमने इस्तीफ़े मंजूर नहीं करने कह देंगे दस्तखत ठीक नहीं। मैडम शेख, मुझे नहीं लगता ये वापसी होगी। अच्छा। जो मौजूदा हालात हैं, मुझसे बेहतर आप जानती हैं, जो मौजूदा हालात हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी और नाहली का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की बात खबरें आ रही हैं, हर तरफ डेड लॉक है, बंद गली है, मामलात बहुत सारी जगहों पे नो रिटर्न्स पर, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर पहुंचे हुए हैं। आप अगर ये 60-70 अरकान वापसी का मतलब है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अपोजिशन लीडर, इसका मतलब है कि वो स्टेट इस निज़ाम और इसका हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो सारे फैसलों में उसे शरीक करना पड़ेगा, निगरान हुकूमत बनाने समेत। इसका मतलब है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन के लिए दबाव ज़्यादा हुकूमत पर पड़ने लगेगा। ये सारा कुछ नहीं होगा मैडम शेख। अब मुझे नहीं लगता, कोई हो सकता है कोई मोजज़ा हो जाए तो एक अलहदा बात है, मुझे नहीं लगता, अब नहीं। ये अच्छे वक्तों में हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये वापस आए, अब क्यों आएंगे? और अब पानी सर से गुजर चुका है मैडम शेख, अब गुड टू सी यू नहीं है, अब सिर्फ है बेस्ट ऑफ लक। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, एक तो वही है कि वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। देखिए, ये बात ठीक है कि इमरान खान की जो सियासी गलतियाँ हैं ना, उसमें 2 बड़ी सियासी गलती यही है। एक असेंबली से निकलना और दूसरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ डिज़ोल्व करना। इसकी कोई सियासी जस्टिफिकेशन इमरान खान नहीं दे सकते। देखिए, असेंबलियाँ डिज़ोल्व करते वक्त जब आपने ये कहा था कि हम इस निज़ाम से निकल रहे हैं, इस निज़ाम को हम मानते ही नहीं और इस पार्लियामेंट को मानते नहीं, उसी पार्लियामेंट में उस वक्त भी आप सेनेट में बैठे हुए थे। तो पार्लियामेंट जो है वो सेनेट और कौमी असेंबली मुश्तरका होती है। तो आप आधी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधे निज़ाम में बैठें और आधे निज़ाम से। तो वो एक बहुत ही जल्दबाजी का फ़ैसला था जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आप उस दलदल में फंसते चले गए। और दूसरा बड़ा ब्लंडर उन्होंने अपनी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनके बहुत से साथी उन्हें समझाते रहे, चौधरी परवेज़ इलाही उनको समझाते रहे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और फिर जो सूरत हाल बनी है उससे जो इमरान खान जो चीज़ बहुत आसानी से अचीव कर सकते थे, और वो यही थे कि अगर आप अपना कैंपेन चलाते रहते, असेंबलियाँ चलती रहती, पंजाब और केपी गवर्नमेंट आपकी चलती रहती, आप अक्टूबर में इलेक्शन में जाते, इलेक्शन जीतते। आपने अपने आप को एक ऐसी जगह फंसा लिया है कि जहां आप हुकूमत से भी लड़ रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में भी एक क्राइसिस खड़ा हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं,
ये एक बहुत बड़े क्राइसिस में अपने आप को इमरान खान ने फंसा लिया है। अब मसला ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का उसूली तौर पे तो आज से नहीं, आज से कुछ महीने पहले भी पॉलिटिकल सलूशन तो यही था कि इमरान खान और पीटीआई को वापस लाया जाता। फ्लेक्सिबिलिटी अगर इमरान खान उस वक्त दिखाते तो मेरा ख्याल है ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता। दूसरा ये कि शायद पीपल्स पार्टी ये चाहती हो, लेकिन PMLN के अंदर ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज की हार्ड लाइन जो है उसने और ज़्यादा सूरत हाल को पेचीदा कर दिया। अब सूरत हाल इतनी पेचीदा हो गई है कि PDM इलेक्शन करवाना नहीं चाहती और PTI को इलेक्शन में ले जाना नहीं चाहते। अब उसमें उस सूरत में सिर्फ यही लग रहा है कि शायद इस साल इलेक्शन ना ही हो, और अगर इलेक्शन नहीं होते इस साल तो एक ऐसी सूरत हाल में हम चले जाएंगे कि जहां डेमोक्रेसी विल बी द कैजुअलिटी। और सर आपको अभी भी क्यों लग रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी अरब TV से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर में होंगे, वक्त पर होंगे इलेक्शंस? इसलिए लग रहा है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि PTI डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। डिस्क्वालीफाई मतलब ये कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये पुरानी पिक्चर है, ये पुरानी पिक्चर है जिसके किरदार मुख्तलिफ हैं। ये चाहे ये जो आप देख रहे हैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों का PTI को छोड़ना, लोगों का जो है, अब आप एक नया सफ़र देखेंगे, लोगों कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा होगा, कोई मुस्लिम लीग काफ में जा रहा होगा, कोई एक ये फिल्में बड़ी पुरानी हो गई हैं, कोई नई फिल्म आनी चाहिए। जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था कि हमें चाहिए कि नई गलतियां करें, हमें चाहिए कि नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराया करें। हम पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। इससे देखिए, इमरान खान मीन्स PTI, आप इसमें से कोई भी ग्रुप बना लें, उससे इमरान खान की, हाँ इमरान खान बिल्कुल सियासत से आउट हो जाते हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएं, इमरान खान, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को आप डिफ्रेंचाइज कर देंगे। ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता। पॉलिटिकल सोल्यूशन यही है कि इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। अच्छा, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी दिखा रहे, मुज़ाकरात की भी बात करें, अब चलिए टाइमिंग को थोड़ी देर के लिए निकाल भी देते हैं। देखिए अली जफर साहब बहुत ज्यादा सियासी आदमी नहीं कर ले, अब स्पीकर साहब को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, स्पीकर साहब को बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए। देखिए इमरान खान और PTI अगर वापस जाएगी ना तो PDM को वो नहीं लगेगा, PDM के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, PTI के लिए प्रॉब्लम होगी। PTI के अंदर, क्योंकि PTI एक इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे जाके खेलती है, जो कि मेरा ख्याल है वो ग्राउंड उस तरह का होता नहीं है जिसमें वो खेलना चाहते हैं। बात कर रहे हैं आप। हफीजुल्लाह न्याजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या स्पीकर साहब को कह देना चाहिए, वेलकम कर लेना चाहिए PTI के MNAs को? अब आपको देखकर खुशी हुई। माय डियर अलीना, ये जो इमरान खान साहब का जो सबसे वीक एरिया है ना, जो कि उसकी उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, जिसमें वो वल्नरेबल है, इंतहाई वीक है, जिसमें वो इनकी एक्लीज हील है, और वो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा स्पेल आउट करता हूं कि 1996 25 अप्रैल से लेके आज के दिन तक 19 मई 2023 तक एक पॉलिटिकल डिसीजन उनका नहीं है जिन पे उनको बाद में रिग्रेट ना हुआ हो, जिन पे उनको परेशानी ना हुई हो, जिनके पे उसने ये बाद में अपने क्लोज हल्के में ना कहा कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, हाँ ये गलती हो गई। ये हर बात के ऊपर, मसलन बसबील तस्करा, इन्होंने साल बाद कहना है कि वो जो हमला हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हमें उसको हर सूरत में रोकना चाहिए था, क्योंकि वो जो आज तहरीक इंसाफ जमीन बोझ पड़ी है, 1 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसमें वो बड़ा कैटलिस्ट रहा है। अब दूसरी बात यह है, जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पे PTI के ऊपर इतनी सख्ती है, वहां उनको थोड़ा सा जो है एक स्पेस मिलनी चाहिए। इसको एक थोड़े से एंगल से महमल ने इसको हाईलाइट किया है और अपने अंदाज में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनका मतलब कुछ और था, मैं किसी और तरीके से ले रहा हूँ। एक बात वही कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PTI को जब आप बिल्कुल दीवार से धकेल रहे हैं तो उसी वक्त उनको एक कहीं से स्पेस मिलनी चाहिए फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन, चाहे आपकी खुशी से हो रही है या बाय डिफॉल्ट हो रही है और अदालतें दे रही है।
और हो सकता है कि आपकी कनाइमत से दे रही हो जो बंदे हैं, या उनकी मिली भगत से दे रही हो, या हो सकता है ना दे रही हो। तो अब बात यह कि आप दूसरा मरला आता है असेंबली में जाएंगे। अब असेंबली में जाने में मदर साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आपने डिसीजन किया, पोलिटिकल डिसीजन किया है इस्तीफे देने का। चलो मैं मतलब ये मान लेते हैं सोचो विचार के बात किया है, इसका मतलब है कि वो डिसीजन आपने सोचो विचार के बाद किया या नहीं किया, आपने गलत किया है और उसकी आप खुद तौसीक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस मरले के अंदर ख्वाजा आसिफ बिल्कुल राइटली कहेगा, वो नहीं कहेगा तो और कहेगा कि आपको, और ये पता कितना एक कोटेबल कोर्ट बना रहा, कितना अर्सा चलाते रहे। इवन इमरान खान साहब ने जब एक देखा कि वो अपने मुखालफों को जदों को कर सकते हैं तो ख्वाजा आसिफ के ही अल्फाज दुलाए। इवन सेनेट में ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज पीटीआई वाले दुलाए कि शर्म होती है, हया होती है। वो ऐसे लैंड किए क्योंकि तब भी उन्होंने 1 साल इस्तीफा देने के बाद जब वापस आए तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा कि आप वापस क्यों आए हो। चुनाचे वो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उनको एम्बेरस करेंगे। बाकी गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि असेंबली में आए और गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि आगे जो एक प्लानिंग हो रही है उसके अंदर पीटीआई के अंदर जो स्पेस गवर्नमेंट को चाहिए या सैनिटों को चाहिए वो यहीं से मिलनी है। तो वो इसी स्टाइल से मिलेगी, इसी स्टडी से। वैसे आपको लगता है कि ये आ जाएंगे असेंबली के अंदर? क्योंकि भट्टी साहब को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस दफा ऐसी जगह छेड़ा है इमरान खान साहब ने, या ऐसे लोगों को तंग किया है, नो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ। ये ऐसा नहीं, सियासत में ऐसा नहीं होता। वो इस वक्त सर भट्टी साहब तो इशारा सियासी जगह पे नहीं कर रहे थे। जवाब ले ले, मैं भट्टी साहब की बात का बिल्कुल एहतराम करता हूँ, बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू एक लिहाज से दुरुस्त होगा, लेकिन हकीकत यह है कि कल की रात भी जो गुजर गई है, आज की रात भी और जो कल की रात वाले भी, हो सकता ही नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो रहे हो। उनको बताया किया जा रहा होगा कि आप अपने आप को समझे कि आप घेर लिए गए हो या आपकी सियासत बहुत नुकसान पहुंची है, उसको आप बचा लें। कई तरीके कार होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि मुझे कई ऐसी बातें पता चलती हैं कि इस दौरान में भी ऐसी मुलाकातें इमरान खान साहब की ऑपोजिशन हुई हैं कि मैं खुद हैरान हूं कि मुमकिन नहीं है जो मेरे इल्म में आई है। जैसे कि और चूंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रही तो मैं उसको अभी तक पब्लिक नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अगर ये हो रही हैं इसका मतलब है कि अब तो ज्यादा स्पेस है। और दूसरी बात यह है कि असेंबली के अंदर बैठा के अगला लाएमल जो है मुल्क के अंदर एक वैसे भी जरूरत है कि हम किसी तरीके से इमरान खान साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करते रहे हैं। ये ठीक है कि आगे के लिए इमरान खान साहब की सियासत की बहुत मुश्किलात है क्योंकि ऑप्टिक्स और जो नैरेटिव है, पहली दफा इमरान खान साहब इज डिवाइड ऑफ दैट, उनके हाथ से उनका नैरेटिव उनके सामने निकल गया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब कोई सुनने लेकिन अगर सेम पॉलिटिक्स होती है, अगर पॉलिटिकल हल ही इसका निकलता है तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, हम इसके ऊपर मजीद आके बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक रास्ता खुला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मामलात हैं वो सियासी तौर पर हल हो सकते हैं, पार्लियामेंट में वापसी हो सकती है। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? अलीना, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये खान साहब थे और पीटीआई थी जो असेंबलियों में वापस नहीं आना चाहती थी। ये ऐसी बात नहीं है, पीडीएम ने इनको बहुत दफा कहा कि आप वापस आए। हालांकि आर्टिकल 63A के बाद जब जो आइन रीराइट करके इनको पंजाब असेंबली भी मिल गई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप आए, आप आकर बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि कोई कंसेंसस हो। मुल्क में ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमें पॉलिटिकल बहरान जो है उससे ज्यादा मजीद प्रॉब्लम्स होगी। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि वो IMF वाली कॉल्स लीक हुई, वो एक और क्राइसिस जो है वो ऑडियो कॉल लीक हुई कि वो उसको खतरे में। आपको लगता है जैसे भी न्याय साहब भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक बात सिर्फ एक मैं छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं। मैं ये कह रही हूँ कि खान साहब दहशतगर्दों से बात करने को तैयार थे। वो कहते थे मैंने चोरों डाकुओं से बात नहीं करती। ये जो चीजें, ये उनकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि ये इतनी क्राइसिस फैल गई है कि, लेकिन अब भी मैं कहती हूँ कि उनको अदालतों ने अगर ये दिया है ना रास्ता, तो ये वो उधर से वापस आए, अपना रवैया बदलें, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत कुछ लेट हो चुका है। लेकिन अच्छा महमल, आप कहां तक समझती हैं कि इस वक्त पीडीएम की जो दीगर जमातें, खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनमें गुंजाइश है या वो तैयार होंगी वेलकम करने के लिए इमरान खान साहब को? क्योंकि एक तरफ तो हम लीडरशिप के बड़े सख्त बयान सुनते हैं ना, कोई गुंजाइश है? बिलावल भुट्टो
जी देखिए, बिल्कुल गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो साहब ने कई दफा ऑन द रिकॉर्ड अभी रिसेंटली बात की है कि आप एक सियासी जमात की तरह बिहेव करें, और आप, उन्होंने बार बार यही बात की कि अच्छा, बड़ा दिलचस्प हुआ है ये जो सारा का सारा सर्च ऑपरेशन खान साहब की रिहाइशगाह पर होना था, उससे मुतालिक कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वहां पर दहशतगर्द है जिनकी सर्चिंग के लिए ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिले है। इसका मकसद क्या है, क्यों है? क्या ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं कि शायद कहीं गुंजाइश पैदा की जा रही है, ये उसका नतीजा हो सकता है इरशाद भट्टी साहब? या खान साहब किस हद तक अब जाके अगर असेंबली में बैठेंगे तो अपने आप को बदल सकते हैं? मैडम शेख, क्या बातें कर रहे हैं आप? खान साहब असेंबली में बैठेंगे इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जाएगी, कोई स्पेस उनको मिलेगी, कोई अदालत का फैसला यहाँ माना जाएगा? किन दुनिया में? और पुरानी बातें आपने जैसे मुझे याद कराई, स्पीकर की चतर चलाकी एक तरफ रखें, अच्छे वक्तों में हुकूमत का इनको ना आने देना कौमी असम्बली में एक तरफ रखें। आज के जो हालात हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म नहीं माने गए, कई हुक्म नहीं माने गए और इलेक्शन नहीं करवाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाए गए। लाहौर हाई कोर्ट के कितने हुक्म हैं जो नहीं माने गए? आपके कहां बैठ के कोई एक हुक्म आ गया है तो उसके बाद पता नहीं कोई दरवाजे खुल जाएंगे? हालात मौजूदा देखें, मौजूदा हालात कहां पहुंचे हुए हैं। पानी सर से गुजर चुका है मैडम शेख। एक मिनट मैमल, एक मिनट प्लीज। पानी सर से गुजर चुका है मैडम शेख। मौजूदा हालात में जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। तहरीक इंसाफ का वो जो होता है मुरीद के साथ वाले काउंसलर के साथ वाला काउंसलर, मैं फिर से ये आपसे पूछूंगी मजीद वजाहत के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मेरे जो 3 पैनलिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि सियासी जमातों में कहीं ना कहीं किसी हद तक गुंजाइश होगी। क्या आप ये समझते हैं कि अब सियासी जमातों से भी ऊपर बात निकल गई है और जो ताकतवर हल्के वहां पर नहीं है? नहीं, मैं अलीना, ये जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं ना, ये बात खासी हद तक इसलिए दुरुस्त है क्योंकि मैडम शेख एक बात, भट्टी साहब एक मिनट, इसलिए क्योंकि इस वक्त इमरान खान का झगड़ा जो है वो हुकूमत से नहीं है। इमरान खान का मसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का एग्रीमेंट हो गया, हर चीजें खुलती जाएंगी। नहीं, और जिस तरह से 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद तो उसको अपने हाल और वो हो गई है, और इमरान खान की रिजिडिटी ने भी इससे नुकसान पहुंचा। ठीक है, एक सेकंड बस महमल भट्टी साहब, मुख्तसर एक जुमला रखिए। मैडम शेख, बात ये है कि मैडम शेख बात ये, हाँ नहीं 2 जुमले। मैडम शेख, बात ये है कि 9 मई से पहले की तहरीक इंसाफ और थी, 9 मई के बाद की तहरीक इंसाफ और है। नंबर 1, यानी ये मैं देख रहा हूं जो ये निजाम तहरीक इंसाफ को जिस तरह देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि तहरीक इंसाफ वही होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएम कभी भी पीडीएम क्यों चाहेगी इमरान खान वापस आए? छोड़ दीजिए, और कोई एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दीजिए, अदलिया को छोड़ दीजिए, स्टेक होल्डर्स को छोड़ दीजिए। पीडीएम क्यों चाहे? वो कहते हैं या इसकी सियासत रहेगी या हमारी रहेगी, या ये रहेगा या हम रहेंगे। इसका जवाब दे रही है इमरान खान आज इलेक्शन में जाए तो 2/3 आप लोगों के दरमियान में थोड़ा सा डिले है शायद, इस वजह से इमरान खान जीते और उनको हमारी बात थोड़ी देर बाद समझ आती है भट्टी साहब को। भट्टी साहब, अब महमल का जवाब सुनते हैं। जी महमल। अलीना, मैं आपको बताती हूँ, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो पीडीएम की जमातें हैं ये कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है। जो हालात 9 मई के बाद हुए हैं उनको ये नजर आ रहा है, उनको ये लग रहा है, उनको ये डर है कि कहीं इस वजह से बिल्कुल सिस्टम रैप अप ना हो जाए। बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि पीडीएम, पीपल्स पार्टी और नून के लोगों ने बात की आर्मी एक्ट के ऊपर, बात की इन चीजों के ऊपर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन इस वक्त भी उनको, मैं आपको ये कहूं कि उनको एक खौफ है, इसलिए वो रोकेंगे नहीं इनको असेंबलियों में आने से। वो चाहेंगे कि आए, और मामले अभी भी पॉलिटिशियंस जो है वो, मेरा ख्याल है इसका बिल्कुल पलट है, इसका बिल्कुल पलट है, इसलिए कि पीडीएम के लिए ये मैडम पीडीएम के लिए इलेक्शन प्रॉब्लम है, पीडीएम के लिए सिस्टम जाना प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएम के लिए इलेक्शन प्रॉब्लम है। अच्छा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरी बात सुने। इस वक्त जिस तरीके से पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं प्रेशर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो पहले ही बता चुके थे कि वो अभी ये 9 मई के वाकयात नहीं हुए थे, उससे पहले भी चंद लोगों ने ये कहा था कि शायद वो जमात के साथ ना रहे। उसकी वजूहत अभी मैं जो है आप, वो बेसिकली ये था कि खान साहब किसी की सुनते नहीं है। बेसिक उनकी वजह ये थी कि वो कहते थे किसी का मशवरे पे अमल नहीं करते। तो ये इस
इस वजह से वो लोग सोच रहे थे कि क्या सियासत में इस जमात। अच्छा नहीं सुन ले, ये जो लोग मैं आपको ये कह रही हूँ कि बेसिकली ये जो लोग जा रहे हैं इलेक्शन की, आपको पता है एक हवा भी होती है, इलेक्शन में अभी टाइम भी है। अगर पीटीआई के लोग, हमने देखा है पीएमएलएन से पीएमएलक्यू बन गई थी, पीपीपी से पैट्रियट्स बन गई थी। तो अगर इलेक्शन जो हैं वो जब होते हैं तो उस वक्त ये वाली पीटीआई नहीं रहती जिस तरह से अभी है, और बहुत सारी चीजें और भी उसके मैडम शेख बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं चाहेगा इमरान खान कौमी असेंबली में वापस आए, पीडीएम कभी नहीं चाहेगी। न्याय साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? न्याय साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नहीं भट्टी साहब मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं चाहती हूँ सर न्याय साहब का भी इसके ऊपर राय ले लें। अलीना दो बातें जी। पहली बात तो ये है कि जो होने वाला वो ये है कि एक निगरान हुकूमत बनेगी। यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इनको बहाल किया है, निगरान हुकूमत को 1 साल देंगे, अभी आप लिख लें। और वो निगरान हुकूमत जो है वो अगला 1 साल का निजाम बनाएगी, जो भी चलेगा उसके बाद क्या फैसला होता है, इलेक्शन या नो इलेक्शन। पहली बात। दूसरी बात दरमियान पता नहीं क्या हो जाए, कोई आ गया। दूसरी बात ये हमने कल ही ये डिस्कस की है, मेरे ख्याल भट्टी साहब नहीं थे, शायद मजहर साहब और बेनजीर साहब थी, कि उधर इमरान खान साहब की हुकूमत इंस्टॉल हुई, सारे एक पेज पे थे और राब्ते शहबाज शरीफ साहब से शुरू हो गए थे। मैं ये बात भट्टी साहब की मानता हूँ कि जी इस वक्त इमरान खान साहब की और मजहर साहब की कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, लेकिन इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को अलीना आपको अलहदा रखना होगा, मार्क माई वर्ड्स, ना वो मिलाएंगे मुस्लिम लीग को और नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को सका भाई तब भी उन्होंने अलहदा रखा, उसको अलहदा डील करते रहे, उसके लिए स्पेस थी। आज भी तहरीक इंसाफ के लिए शामिल कुरैशी और डाउनवर्ड अभी भी स्पेस है, इमरान खान साहब के लिए 0 स्पेस है, पीरियड। और यही कल हमने डिस्कस किया है, किरदार फर्क थे, तो हम मुस्लिम लीग को कल डिस्कस कर रहे थे जी कि किस तरीके से रास्ते हुए और क्या क्या हुआ, और उनको जो हमने केस डिस्कस कर रहे थे नवाज शरीफ को उन्होंने भेजा। अच्छा भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भट्टी साहब इनका जरीना खेल है इस तरह का, ये सभी हमारी 70 साल से बहुत एक्सपर्ट है इन खेल में कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करना है। भट्टी साहब सही, भट्टी साहब मैडम शेख सही कह रहे हैं न्याय साहब, 75 साल हमारी तारीख यही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। एक चीज़ क्या ऐड ऑन हो गई है कि इमरान खान की मकबूलियत, आज इलेक्शन हो अक्टूबर में क्यों हारना चाहेगी पीडीएम? आप सिर्फ सिंपल सोचिएगा, इमरान खान को कौमी असम्बली में आना एक अलामती होगा, मतलब इमरान खान कौमी असम्बली में मौजूद है, उनकी पार्टी मौजूद है, इस सिस्टम में मौजूद है, इस निज़ाम में मौजूद है, जो कि पीडीएम समेत कोई भी नहीं चाहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सही कह रहे हैं न्याजी साहब, ये नहीं इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने वाले, लग नहीं रहा, कोई मोजज़ा हो जाए तो अलहदा बात है। जब बंदा 1 साल का निगरान सेटअप और आगे जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है? नवाज शरीफ साहब की वापसी, इमरान खान साहब की रवानगी, ये 2 इशू हैं जिसपे और दूसरी बात है मकबूलियत इमरान खान की। आज इलेक्शन कराएं, 8 अक्टूबर को कराएं, इमरान खान 2/3 से आएगा, यही वो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से क्यों वो चाहेंगे इमरान खान साहब को आउट ऑफ नो वेयर एक अदालत के हुक्म पर वापस ले आए। और पीडीएम जितनी महमल सेंट कर रही है पीडीएम को कि बड़ा कोई विजिबल लोग हैं, परेशान हैं, विजन वाले हैं, बड़े अक्लमंद हैं, सियासी बुर्दवारी वाले, कोई नहीं, कोई भी नहीं। सईद गनी साहब ने तो आज ऑफर कर दिया पीटीआई वालों को, जो पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं सारे के सारे, उनको सईद गनी साहब ने ऑफर किया है, कहा जी आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस इस वक्त पीपल्स पार्टी है, आप सारे पीपल्स पार्टी में आ जाएं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर जो लाहौर में सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं उसके ऊपर भी जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ज़मान पार्क में ऑपरेशन करना था, सर्च ऑपरेशन। आज अदालत से सर्च वारंट भी मिल गया, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि TORs तय किए जा रहे हैं, एक टीम गई जिसने मुज़ाकरात किए। महमल, आपको मकसद क्या लगा ये जो सारी एक्सरसाइज है इसका? क्योंकि अगर सर्च ऑपरेशन क्या इसी तरह से किए जाते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं पहले और उसके बाद फिर जब वारंट्स भी मिल जाएँ तो ये इसी तरह से लाया अमल होता है? देखिए रीना, एक ये चीज हमने देखी है कि इसके थ्रू इस तरह वो नहीं हुआ जो पहले हो चुका है ज़मान पार्क में बहुत दफा, जब भी कोई इस तरह की चीजें सामने आई
तो जिस तरीके से लोगों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया और थोड़ी चीज़ें, और आपको पता है कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज बड़े खौफनाक भी हुए। हमने May 9 को कॉन्सिक्वेंसेज उनके अरेस्ट के बाद भी देखे। तो इसलिए ये एक अच्छी सिविलाइज तरीका है जो कल आमिर मीर साहब ने शाहजेब खान दादा साहब के शो में ये बात की थी कि वो पहले इस तरह जाएंगे, उन्होंने सारा बताया था लाइव में। और अगर एक अच्छे तरीके से सिविलाइज तरीके से ये चीज हो जाती है थ्रू ड्यू प्रोसेस, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। और मैं आपको एक बात, ये आप लोग बेशक ठीक है ये बात कहते हैं कि आइडियलिज्म की बात है और ये लग रहा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे हम शायद पहुंच चुके हों हमारी सियासत, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आइडियलिस्ट बातें इसलिए कहती हूँ कि अगर उस वक्त ये लोग बैठ जाते, बात कर लेते, पार्लियामेंट में वापस आ जाते, निगोशिएशन शुरू कर देते, इस नहज तक ना पहुंचते। इसलिए मैं आज भी ये समझती हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको ये सारी डिसीजंस करनी चाहिए और इसलिए इनको साथ बैठना चाहिए। और पीडीएम की जमातें, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि वो इस बात पे खौफ उनको ये है कि ये सिस्टम ना रैप अप हो जाए, और इस सिस्टम रैप अप होने में भट्टी साहब जितना मर्जी हंसते रहे, इसमें सब जमातों का नुकसान है, इसमें जमहूरियत का नुकसान है और इस मुल्क का। अच्छा, लेकिन आपने बड़ी एक दिलचस्प बात कही मज़े साहब, मैं लिखा ड्यू प्रोसेस सर्च ऑपरेशन का फॉलो होना चाहिए। भट्टी साहब प्लीज ना, ओके भट्टी साहब नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं कहना। 2 दिन पहले जब बड़े अजीबोगरीब हालात बन रहे थे तो आप ही हमें कह रहे थे 9 मई के बाद के खुदा का खौफ करेंगे, क्या हो गया माशाल्लाह, क्यों ये वो, तो प्लीज़ आज हंसे नहीं, आज आगे बढ़ने दें हमें। मज़हर अब्बास साहब, ये जो भी महमल बात कर रही थी कि ड्यू प्रोसेस सर्च ऑपरेशन का, क्या आपको लगता है ये इस तरह से होता है सर्च ऑपरेशन ड्यू प्रोसेस? क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर दहशतगर्द वहाँ पर छुपे हैं, हमने उनको निकालना है, इतने हमने 14 पकड़ लिए हैं, ये कर लिया है, फिर दूसरी तरफ टीम जाती है, मुज़ाकरात करती है। व्हाट इज हैपनिंग? इसका मतलब क्या है? एक तो ये कि पीटीआई के अंदर का सर्च ऑपरेशन ख़त्म करें, और अगर आपके पास ये जो, जब हम ये कहते हैं ना, इतनी मतलब मुझे हैरानगी होती है ये बात, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि 40 लोग अंदर हैं? अगर फर्ज करें चारों तरफ से आपने कॉर्डन किया हुआ है तो वो 40 लोग तो कहीं नहीं निकल सकते अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत दुरुस्त है। फर्ज करें ये इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई, आपको अंदाजा है कि इसका नुकसान पूरी गवर्नमेंट को, पूरी रियासत को कितना होगा? कि आप एक शख्स को आपने अक्यूज कर दिया है डायरेक्टली 9 मई के वाक़े में। अब अगर आप मुज़ाकरात कर लें, देखिए आज का दौर है स्क्रीन का दौर, आज कुछ नहीं हुआ लेकिन पिछले कई घंटों से स्क्रीन ज़मान पार्क दिखा रही है, सही बात है ना, कुछ नहीं हुआ, आप सिर्फ TORs तय कर रहे हैं। यानी TORs तय करने के लिए 4 आदमी भी जा सकते थे, TORs तय कर रहे हैं, उसके लिए घंटे लगा दिए, तय हो गए कि सर्च ऑपरेशन अगर होगा, कल होगा, जो भी होगा। अगर वो 40 आदमी नहीं निकले, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं आप कि 40 मुबैना दहशतगर्द अंदर घुसे हुए हैं। ज़मान पार्क के अंदर न्याजी साहब बेहतर बता सकते हैं कि ज़मान पार्क में कितने लोग छुप सकते हैं। अगर वो छुपे हुए हैं, अगर वो लोग नहीं निकले वहां से बरामद हुए, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? क्या? ठीक है, भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुसलसल कहना चाह रहे हैं मैडम। जी, मैं नंबर 1 ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो चुका होना था। इमरान साहब ने एक जो अच्छी बात की, उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को बुला लिया और वो ऑपरेशन रुक गया, वरना जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और इतना जो कॉर्डन ऑफ कर लिया था। दूसरी बात यह है कि ज़मान पार्क से अभी वो उनको कह रहे हैं कि आप आएँ, सर्च वारंट लेकर आप आएँ और टीम साथ, जो टीम कौन आएगी, कौन चेक करेगा, कौन नहीं आके करे, और निकाल लें। तीसरी बात यह कि अगर खुदा न खास्ता ना निकला, कुछ ना हुआ, तो फिर क्या होगा? अभी मज़हर साहब ने भी यही सवाल उठाया है, आपको क्या इसका मकसद लगता है? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं, भट्टी साहब की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमती टीम ने जो इंटेलिजेंस शवाहिद हैं ये इमरान खान साहब के हवाले भी किए हैं, बल्कि उनकी लीगल टीम के हवाले भी किए हैं। मैडम शेख, और अगर निकल आए तो इमरान खान फंस जाएंगे। एक तरफ से तो ये था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। दूसरी तरफ से ये था कि इन्होंने दहशतगर्दों को ला के छोड़ना था और वहां से गिरफ्तार करना था और कहना था कि ये यहाँ से निकले हैं। वो उनका ये क्लेम है।
इस वजह से वो मुसलसल मीडिया को वहां रख के बैठे हैं और कह रहे हैं कि आए आप सर्च करें। सर, आपको क्या लगता है? आपके पास खबरें भी बड़ी होती हैं, आपको क्या लगता है एक्चुअल सूरत-ए-हाल क्या निकलती है ये पता चल जाता है। देखिए, अगर उधर से लोग निकल आए से तो भट्टी साहब, अगर वहां से लोग निकल आए तो इमरान खान विल बी इन ट्रबल, ये तो तय है। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जो हमने माजी में इस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस देखे हैं वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव। न्याय साहब कह रहे हैं मैं ज़मान पाक में हूं, मुझसे मेरी बात सुन लो। न्याय साहब पता है 40 में से 39 में यही। मैं मदद साहब की बात से मुतफिक हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल एक मिसकैलकुलेशन है और एक उनके अंदर जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने गलत अंदाजा लगाया है। सही। इमरान खान साहब के साथ ही तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि जो बंदे वहां इन्वॉल्व नहीं है, जो उनकी रूटीन के स्टाफ हैं, वो भी बेचारे इस वजह से वहां से रुखसत हो गए हैं कि पुलिस हपड़ धपड़ उनको पकड़ ना ले, क्योंकि पुलिस से कई दफा फिर नंबर पूरे करने होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ज़मान पाक में इमरान खान के स्पेसिफिक घर के अंदर उनको एक बंदा भी मिल जाए। आप देख लें, कर ले सर्च वारंट, कोई और कभी भी नहीं है इमरान खान साहब के घर की। मैंने ये घर नया नहीं देखा, ये भट्टी साहब क्या इनको जमीन नया बनाया, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि ये उस घर से भी छोटा और वो भी होता जो बड़ा घर है, तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब के लाइफ स्टाइल में ये नहीं है कि अपने घर में किसी को इस तरह पना दें। ठीक है। और ये पता नहीं उनको कभी ये एक आखिरी बात, उनको ये जरूर है कि पहले मीर साहब ने और सारी गवर्नमेंट एजेंसी ने सारों ने कोई उस वक्त में जब इतनी सख्ती नहीं थी वहां, चूंकि वहां इंटेलिजेंस के लोग ज़मान पाक के लोगों में जो सर आप सब गवर्नमेंट की तरफ कर रहे हैं, बट मेरा तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट अकेले ये सब कुछ कर सकती है? जिनका वो हवाला दे रहे हैं क्या कर सकते हैं? लेकिन सवाल यहाँ पर होता है, जो हमारे तज्जियाकारों ने जिससे मुतालिक अपनी राय भी दी कि जी ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ा ही तशवीशनाक है और जो दावे किए गए हैं इससे मुतालिक उससे ज़्यादा तशवीशनाक है। अब देखते हैं इससे इस सिलसिले में आगे क्या पेशरफ्त होती है, उससे मुतालिक भी आपको आगाह रखेंगे हम। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।